हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित एंड वेलकम बैक टू एडुटेन। मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो वोकैबुलरी सीरीज का 7th लेक्चर है और आज भी हम प्रीवियस लेक्चर की तरह ही सीखेंगे 5 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, 5 OWS दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 5 idioms एंड phrases। So बिफोर एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज का हमारा पहला वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड का हिंदी मतलब होता है बेस्वाद। क्या मतलब होता है? बेस्वाद, या हम कह सकते हैं फीका। ठीक है, ये हुआ इसका हिंदी मतलब। कहने का मतलब कोई भी बेवरेज या फूड जो स्वादिष्ट नहीं है, डिलीशियस नहीं है, टेस्टी नहीं है, उसे हम कहते हैं इंसिपिड। प्रीवियसली इसका यूज किसी खाने पीने की चीज ही होता था, लेकिन समय के साथ इसका कई सेंस में यूज होने लगा। जैसे किसी का बिहेवियर इंसिपिड हो सकता है, किसी की कन्वर्सेशन इंसिपिड हो सकती है, किसी की पर्सनालिटी इंसिपिड हो सकती है, कोई प्लेस कोई जगह इंसिपिड हो सकती है। कहने का मतलब कोई भी चीज जो अनइंटरेस्टिंग हो, बोरिंग हो, बेस्वाद हो, फीका हो, टेस्टलेस हो, उसके लिए यूज करते हैं हम इंसिपिड। ठीक है, आई होप इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं ऐसे और कौन से वर्ड हैं तो हम इंसिपिड के स्थान पे यूज कर सकते हैं, मतलब इनके सिनोनिम्स क्या क्या हैं। जैसे कोई चीज इंसिपिड है तो हम क्या कहते हैं? वो चीज टेस्टलेस है। क्या बोलेंगे हम? टेस्टलेस। हम बोल सकते हैं सेवरलेस। ठीक है, सेवरलेस। जैसे बोल सकते हैं अनसेवरी भी, ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। या हम बोल सकते हैं फ्लेवरलेस, है ना, फ्लेवरलेस। कोई चीज टेस्टी नहीं है, कोई चीज बोरिंग है, ये भी बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कोई चीज ब्लैंड है। देखिए ब्लैंड क्या मतलब होता है? देखिए जब मरीजों को या बच्चों को भोजन दिया जाता है, जो भोजन उनका होता है बच्चों का या मरीजों का, उसमें मसाले का यूज कम होता है। वो होता तो सैल्यूब्रियस है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन स्वादिष्ट उतना नहीं होता। उस भोजन को कहते हैं हम ब्लैंड फूड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम? बोल सकते हैं प्लेन है कोई चीज। प्लेन का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम एम्बेलिशमेंट, में साज सजावट नहीं, अनएडोर्न्ड है ना। कोई चीज अनएडोर्न्ड है उसे कहते हैं प्लेन है। या हम बोल सकते हैं कलरलेस, में कोई कलर नहीं है, बेरंग है, बेढंग है ना, डल सा है, उसे भी कहते हैं हम इंसिपिड। ठीक है, और जैसे हमने कहा कोई अनइंटरेस्टिंग सी चीज, अनएक्साइटिंग चीजें, उनके लिए भी यूज करते हैं इंसिपिड। तो बोल सकते हैं कोई भी चीज बोरिंग है, बोरिंग, अनएक्साइटिंग, है ना। कोई आदमी बोरिंग है तो कहेंगे अनएक्साइटिंग है, बोरिंग है, इंसिपिड है। कोई मूवी देखने आप गए, आपको पसंद नहीं आई, क्या कहेंगे? बहुत इंसिपिड सी मूवी थी, बोर कर दिया हमको, है ना। तो और क्या बोल सकते हैं हम? अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। ये सब हुए इसके सिनोनिम्स। आइए बात करते हैं इनके एंटोनिम्स की। जैसे कोई चीज इंसिपिड है मतलब बेस्वाद है, टेस्टलेस है, क्या बोलेंगे हम इसका अपोजिट? हो जाएगा टेस्टी है कोई चीज, है ना। कोई चीज टेस्टी है, कोई चीज डिलीशियस है, DELICIOUS, कोई चीज डिलीशियस है। या हम बोलेंगे क्या बोल सकते हैं? सेवरी, SAVORY। देखिए यहाँ पे लिखा सेवरलेस मतलब स्वाद नहीं है जिसमें, यहाँ पे लिखा सेवरी मतलब स्वाद है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसे इक्वेंट, PIQUANT। देखिए ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रीक्वेंट का मतलब भी होता है कोई भोजन या पेय पदार्थ बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, उसे बोलते हैं पीक्वेंट। जैसे कोई भोजन बहुत ही अच्छा बना, उससे खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है अच्छी सी, क्या बोलते हैं? बहुत ही पीक्वेंट स्मेल है, ऐसे भी यूज करते हैं। या कोई नॉवेल है, ठीक है, कोई कहानी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसे भी बोलते हैं पीक्वेंट नॉवेल। अगर कोई पर्सन के लिए यूज करते हैं पीक्वेंट, हम कहते हैं वो पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, वो पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे कहते हैं पीक्वेंट पर्सन, है ना। ऐसे भी यूज करते हैं इसका। हम बोल सकते हैं सैपिड भी, है ना। जैसे इंसिपिड का मतलब हुआ टेस्टलेस, सैपिड का मतलब होता है टेस्टी। ठीक है, तो ये सब हुआ इसके एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है टेस्टी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटोनिम्स। इंसिपिड का मतलब बेस्वाद, तो टेस्टी ना हो, पहला ऑप्शन टेस्टी है, ये तो एंटोनिम्स हो जाएगा। हमें बताना है सिनोनिम। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सिनोनिम्स, टेस्टलेस। ठीक है, देखिए थर्ड है डेजर्ट। देखिए डेजर्ट दो होते हैं, DESERT, एक होता है DESSERT, दोनों में अंतर होता है। देखिए इस डेजर्ट का DESERT का मतलब होता है, एक तो होता है रेगिस्तान, सैंड्स एरिया, है ना, सैंड्स।
या हम बोलते हैं रेगिस्तान। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। एक और मतलब होता है किसी को छोड़ देना, लीव, अबंडन, ABANDON, एबंडन करना, त्यागना या छोड़ देना। जनरली इसका यूज नेगेटिव सेंस में ही होता है। जब आपको किसी की जरूरत थी, मतलब किसी को आपकी जरूरत थी, तब आप उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, वहां पे यूज करते हैं डिजर्ट करने का। मतलब एक प्रकार से डिसलॉयल होना, चीट करना, है ना, डिजर्ट करना, त्याग देना, ये मतलब हुआ। और अगर हम बात करें DESSERT डिजर्ट की, इसका मतलब होता है स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। मील के बाद, भोजन के बाद जब आप कोई मीठी चीज लेते हैं, उसी मीठी चीज को कहते हैं डेजर्ट। कहते हैं खाना खाने के बाद मीठी चीज खाना अच्छा होता है, उसी को बोलते हैं डेजर्ट। खाना खाने के बाद जो आप मीठी चीज खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, हम बोल सकते हैं स्वीट्स, मिठाइयाँ खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम डेजर्ट। ठीक है। थर्ड है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? समथिंग अनएक्सपेक्टेड, है ना। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ? ये है एक्सपेक्टेड। इसका मतलब हुआ जो आप आशा करते थे, एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन कोई चीज एक्सेप्शनल है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा होगा। समथिंग अनयूजुअल है ना, एक यूनिक सा है, या हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से हम बोलते हैं एक्सेप्शनल। जैसे किसी के अंदर एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती, मतलब जो सबके अंदर नहीं होती, यूजुअल नहीं होती, ऑर्डिनरी नहीं होती, जनरल क्वालिटीज है, वो कोई क्वालिटीज है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसे कहते हैं एक्सेप्शनल। हमें बताना था इंसिपिड का सिनोनिम्स, तो हो गया टेस्टलेस। ठीक है, चलते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। क्या मतलब होता है? देखिए, परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना या फुसलाना। क्या करना? फुसलाना। अब देखिए, किसी को आप दो तरीके से फुसलाते हैं, या तो आप अपनी बिलीफ मनवाने के लिए, दूसरा होता है कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कोई काम करवाने के लिए किसी को फुसलाना। जैसे आप स्कूल के लिए निकले घर से, स्कूल नहीं गए, बंक मार दिया आपने। आपको आपके पिताजी ने मार्केट में देख लिया, अब आप घर आए, आपके पिताजी ने पूछा बेटा कहाँ गए थे? स्कूल गए थे पापा, लेकिन हमने तो आपको मार्केट में देखा है। तो आप क्या करोगे? आप साफ हो जाओगे, लेकिन आप क्या करोगे? बहाना बनाओगे, नहीं पापा आपने किसी और को देखा था, इमोशनल ब्लैकमेल करोगे, पापा आप हम पे शक कर रहे हैं, हम स्कूल ही गए थे। मतलब किसी भी तरीके से पिताजी को आप परसुएड करोगे, आप जो सोच रहे हो, आप जो कह रहे हो वही सही है, मतलब अपनी बिलीफ मनवाने के लिए किसी को परसुएड करना। एक तो ये हुआ। एक हुआ कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, मतलब किसी से कोई काम कराने के लिए परसुएड करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम टाइप का। छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? उनको चॉकलेट देते हैं, की तारीफ करते हैं, बेटा स्कूल जाओ अच्छा होता है, किसी भी तरीके से उन्हें परसुएड करते हैं स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाना क्या हुआ? एक्शन हुआ। तो किसी बिलीफ को मनवाने के लिए फुसलाना, या किसी एक्शन को कराने के लिए फुसलाना, तो तरीके से आप किसी को परसुएड करते हैं। कहने का मतलब यही हुआ, फुसलाना, बहलाना। ठीक है, आइए बात करते हैं कि सिनोनिम्स की। तो परसुएड करने का मतलब होता है कन्विंस करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कन्विंस करना। कन्विंस करना, या हम बोल सकते हैं काजोल करना, वैक्स, रिलेटेड वर्ड हैं सब। वैक्स, ब्लैंडिस, विडल, एक वर्ड होता है विडल, WHEE, विडल। इन सब का मतलब क्या होता है? देखिए, ये सब वर्ड है ना, जो काजोल, कोवैक्स, ब्लैंडिस, विडल, इन सब का मतलब होता है फ्लैटरी करना, किसी की फ्लैटरी करना, चापलूसी करना, तारीफ करना, है ना, अपना काम निकलवाने के लिए, अपना काम कराने के लिए। एक वर्ड होता है ब्लार्नी, BLARNEY। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एडुलेशन, किसी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करना अपना काम कराने के लिए। सेम ही मतलब हुआ, मतलब फुसलाना, कन्विंस करना। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं एग्जोर्ट। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एग्जोर्ट और इंट्रिटी, INTRATY। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, एग्जोर्ट और इंट्रिटी दोनों का मतलब होता है किसी के सामने गिड़गिड़ाना, मतलब बार बार कोई चीज कहना, रिक्वेस्ट करना। लेकिन दोनों में अंतर होता है। एग्जोर्ट करने का मतलब होता है आप सामने वाले के हित के लिए, सामने वाले की भलाई के लिए उसको एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि आप उसकी फिक्र करते हैं, इस वजह से उसको आप बार बार एडवाइस दे रहे हैं, उसका मतलब है एग्जोर्ट। जैसे आपके पिताजी आपको एडवाइस देते हैं, बेटा पढ़ लो, पढ़ लोगे तो नौकरी मिल जाएगी,
जीवन सफल हो जाएगा, करियर बन जाएगा। मतलब आपको बार बार प्रेशराइज करते हैं, एग्जोर्ट करते हैं। मतलब सामने वाले के हित के लिए आप जो कोई एडवाइस देते हैं बार बार, उसे कहते हैं एग्जोर्ट करना। इंट्रिटी का मतलब होता है गिड़गिड़ाना ही, लेकिन ये आदमी खुद के हित के लिए करता है। जैसे सड़क पे भिखारी होते हैं, बेगर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाबूजी पैसा दे दो, 10 रुपए दे दो, बार बार कहते हैं। वो होता है इंट्रिटी, गिड़गिड़ाना अपने हित के लिए। एग्जोर्ट करना सामने वाले के हित के लिए, मतलब उसे एडवाइस देना बार बार, क्योंकि आप उसकी फिक्र करते हैं, उसकी केयर करते हैं। ठीक है, एग्जोर्ट करना हुआ। ये सब मतलब हुआ किसी को फुसलाना, बहलाना। देखिए एग्जोर्ट इंट्रिटी का सेम मतलब नहीं हुआ परसुएड करने का, लेकिन लगभग नियर सिनोनिम्स की तरह हम इसके यूज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एंटोनिम की। किसी को परसुएड करने का एंटोनिम्स हो जाएगा किसी को डिसुएड करना। क्या मतलब हुआ? परसुएड करने का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए फुसलाना, लेकिन डिसुएड का मतलब होता है किसी को कोई काम ना करने के लिए फुसलाना। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई आपको ये कहे हाँ ठीक है अच्छे से तैयारी करो, ये चीज पढ़ लो, ऐसे ऐसे करना, इसके बाद टाइम मैनेज करने के लिए मॉक टेस्ट देना, यहाँ से मॉक टेस्ट देना। मतलब आपको इनकरेज कर रहा है, आपको तैयारी करने के लिए परसुएड कर रहा है। एक व्यक्ति होगा आपको कहेगा अरे यार किस चीज की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी आजकल मिलती कहाँ है, बहुत मुश्किल से मिलती भी है तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, क्या क्या। मतलब आपको कोई ना कोई ऐसी चीज बताएंगे जिससे आप डिस्करेज हो जाएं। इसका मतलब होता है कोई काम ना करने के लिए आपको फुसला रहे हैं, वो कर रहे हैं डिसुएड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डिस्करेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्करेज कर रहे हैं। ठीक है, आपको डिटर कर रहे हैं। डिटर करने का मतलब होता है किसी को रोकना, के अंदर डर पैदा करके, उसके अंदर डाउट पैदा करके किसी को रोकना, डिटर करना, सेम ही मतलब हुआ। ये हुआ इसका एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है कन्विंस करना, हमने बताया है, यही इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। ठीक है, दूसरा वर्ड है प्रोट्रैक्ट। देखिए प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है इलोंगेट करना। क्या करना? इलोंगेट करना, मतलब प्रोलॉन्ग करना, किसी चीज को लंबा करना। एक वर्ड होता है डिमिनिश, सुने होंगे आप, डिमिनिश। डिमिनिश है इसका एंटोनिम। डिमिनिश करने का मतलब होता है छोटा करना, लेकिन इलोंगेट करना, प्रोलॉन्ग करना, इसका मतलब होता है प्रोट्रैक्ट करना, लंबा करना। ठीक है, बड़ा करना, बढ़ाना किसी चीज को, इंक्रीज करना, ये होता है प्रोट्रैक्ट का मतलब। डिमिनिश का मतलब होता है लेसन करना, छोटा करना, शॉर्टन करना। ठीक है, थर्ड वर्ड है डिसुएड करना, तो बताया ही हमने डिसुएड का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडुलस। ठीक है, ये वर्ड बना है सर क्रेडिबल से, क्रेडिबल। ठीक है, इसका अपोजिट होता है इनक्रेडिबल। क्या होता है? इनक्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है दैट कैन बी बिलीव्ड, जिससे विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय। ठीक है, इनक्रेडिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिससे विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब कोई चीज इतनी अच्छी है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, एक्सेप्शनल है, उसे कहते हैं इनक्रेडिबल। ठीक है, इससे बना है वर्ड क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब होता है ऐसा पर्सन जो किसी चीज पे बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेता है। वन हु बिलीव्स इन एवरीथिंग वेरी रीडली, वेरी फास्टली, है ना। ये किसी पर्सन के लिए यूज होता है, ऐसा पर्सन जो बहुत ही जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेता है। मतलब एक प्रकार से गलिबल टाइप का, GUILLBILE, इनोसेंट टाइप का, है ना, INNOCENT, बहुत ही भोला भाला इनोसेंट टाइप का पर्सन जो दूसरों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, उसे बोलते हैं क्रेडुलस। तो हमें बताना था परसुएड का सिनोनिम्स या कन्विंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर। क्या मतलब होता है? देखिए डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। ठीक है, निराशा, दुख। डिस्पेयर दो सेंस में यूज होता है, एज अ वर्ब भी होता है और एज अ नाउन भी होता है। जब एज अ नाउन यूज होता है तो यहाँ पे लिखा है निराशा, जब एज अ वर्ब होता है इसका मतलब होता है निराश करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपसे कोई बोले डोंट डिस्पेयर, यहाँ पे डिस्पेयर क्या हुआ? एज अ वर्ब यूज हुआ, मतलब डोंट लॉस होप, है ना। इसका जब मतलब होता है वर्ब की तरह, होता है लॉस होप, है ना। मतलब निराश मत हो, आशाएं मत खो। डोंट डिस्पेयर यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ। लेकिन अगर हम बोले ही इज लॉस्ट इन द ओशन ऑफ डिस्पेयर, मतलब वह निराशा के समंदर में डूबा हुआ है, यहाँ पे डिस्पेयर यूज हुआ एज अ नाउन। यहाँ पे मतलब होता है होपलेसनेस। ठीक है, डिस्पेयर के ये दो मतलब हुए, एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है, एज अ नाउन भी यूज हो सकता है। आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की।
डिस्पेयर का सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रीव, दुख, है ना, ग्रीव। इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा ग्रीवेंस, ठीक है, क्योंकि एज अ वर्ब एज अ नाउन दोनों तरीके से यूज होता है, तो ग्रीव भी हो जाएगा और ग्रीवेंस भी हो जाएगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं डिस्पॉन्ड, ठीक है, मोर्न, मोर्न, मोर्न मतलब होता है विलाप करना, लैमेंट करना, बहुत ही ज्यादा दुख व्यक्त करना, एकदम फूट फूट कर रोना, उसे कहते हैं मोर्न, ठीक है, दुख व्यक्त करना। एक होता है डिस्परेट, ठीक है, डिस्परेट, या हम बोल सकते हैं होपलेस, ठीक है। इसका नाउन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कुछ बता देते हैं। जैसे ये सब वर्ब हैं, इसका नाउन बनाएंगे तो बनेगा ग्रीवेंस, ठीक है, डिस्पॉन्डेंस, ठीक है। इसका बनाएंगे डिस्परेशन, डिस्परेशन, होपलेसनेस, ठीक है। तो ये सब भी इसके मीनिंग हो गए, ठीक है, मतलब वही हुआ निराश होना, दुखी होना, आशाएं खो देना, होपलेस होना, उसे कहते हैं डिस्पेयर, ठीक है। आइए बात करते हैं इनके एंटोनिम्स की। कोई आदमी दुखी है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई आदमी बहुत ही खुश है, जॉय में है ना, आनंदित है, बोल सकते हैं एक्सटेसी। देखिए एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, जब आदमी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उसके रोम रोम से खुशी झलक रही होती है, मतलब उसके हर एक सेल्स खुशी से झूम रहे होते हैं, इसे कहते हैं एक्सटेसी, परमानंद, ठीक है। बोलते हैं ग्ली भी, ग्ली का मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा खुश, इलेशन, ठीक है। हम बोल सकते हैं रिजॉइस, एक्सल्ट, बहुत ही ज्यादा खुश होना, च्वाइस होना, आनंद होना, ठीक है। तो ये सब हुए इसके मतलब एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की, हमें बताना है सिनोनिम्स। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा या दुखी, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीवेंस, दुख, ठीक है। सेकंड है होप, होप मीन्स क्या होता है, आशा, पता ही है आपको। डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफ, आपदा, से बोलते हैं कैलेमिटी, है ना, कैलेमिटी, हिंदी में बोले तो आपदा। फोर्थ ऑप्शन है कमोशन, क्या मतलब हुआ, अपरोर, रकस, कहने का मतलब बहुत ही नॉइजी डिस्टरबेंस, जब आप कंफ्यूज हो जाएं, बहुत ही ज्यादा शोरगुल हो, उसे कहते हैं कमोशन, पेंडेमोनियम, ठीक है। हमें बताना था डिस्पेयर का सिनोनिम्स, निराशा या दुख मतलब ग्रीवेंस, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है लैकिंग कॉन्फिडेंस, लैकिंग कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है उसे बोलते हैं डिफिडेंट। हम इसे बोल सकते हैं संकोची भी, वो संकोची होता है, बहुत ही शर्मीला टाइप का होता है, इसे कहते हैं डिफिडेंट। का अपोजिट होता है कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंट का अपोजिट है, ठीक है। कॉन्फिडेंट है कोई पर्सन जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उसे कहेंगे डिफिडेंट, दब्बू टाइप का, संकोची टाइप का, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इन्हें बोल सकते हैं वेरी मॉडेस्ट भी, ऐसे व्यक्ति मॉडेस्ट होते हैं, जेंटल होते हैं ना, कोर्टियस होते हैं। ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, इंट्रोवर्ट हमने कई बार आपको बताया है, ठीक है। इंट्रोवर्ट की मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। रिजर्व्ड होते हैं, ये भी हमने बताया है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने विचारों को खुद तक रखना पसंद करते हैं, लोगों से घुलना मिलना, उनसे शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं इंट्रोवर्ट या रिजर्व्ड, दोनों का सेम ही मतलब हुआ, हमने बता ही दिया। और क्या बोल सकते हैं इन्हें हम बोल सकते हैं क्वाय, मतलब शर्मीला, काय, टिपिस, सबका मतलब होता है कोई आदमी बहुत ही शर्मीला है, टिपिस, ठीक है, बैशफुल, ठीक है। हम इन्हें बोल सकते हैं डेम्योर। देखिए डेम्योर का मतलब होता है हेसिटेंट, जो आदमी बहुत ही ज्यादा शर्माता है, बहुत ज्यादा हिचकिचाता है लोगों से बात करने में, उसे बोलते हैं डेम्योर, ठीक है। डेम्योर का और सेंस में काफी यूज होता है, अगर कोई पर्सन डेम्योर है इसका मतलब वो पर्सन हम्बल है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, इस सेंस में भी इसका यूज होता है ना, डेम्योर पर्सन मतलब डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। और एक इसका नेगेटिव सेंस में यूज होता है, कोई आदमी बहुत हेजिटेंट है, बहुत हिचकिचाता है, बहुत ही साई टाइप का है, शर्मीला टाइप का है, उसे भी बोलते हैं डेम्योर, ठीक है। एक और मतलब होता है डेम्योर,
एक डेम्योर का मतलब होता है जब कोई फीमेल ऐसे शर्माती है, ऐसे अदाएं बिखेरती है ताकि वो अपने मेल पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके, तो वहां भी यूज होता है डेम्योर। ठीक है, तो यहाँ भी यूज होता है। तो ये सब हुए इसके सिनोनिम्स। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके एंटोनिम्स की। ठीक है, जैसे कोई आदमी डिफिडेंट है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्फिडेंट। बहुत ही सिंपल है, कॉन्फिडेंट है। इमोडेस्ट भी बोल सकते हैं, जब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, वो अपनी मॉडेस्टी खो देता है, इमोडेस्ट हो जाता है। कोई आदमी रिजर्व्ड है, इसका अपोजिट हो जाएगा, वो आदमी आउट गोइंग है या अनरिजर्व्ड है। आउट गोइंग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लोगों से घुलने मिलने में इंजॉय करता है, लोगों से घुलना मिलना, उससे बातें करना उसे पसंद होता है, इसे कहते हैं आउट गोइंग पर्सन। हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट भी, जैसे हमने ऊपर लिखा इंट्रोवर्ट, का अपोजिट हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी होता है, जो लोगों से घुलना मिलना पसंद करता है। हमने कई बार आपको बताया है ये वर्ड, ठीक है। ऐसे व्यक्ति बहादुर भी होते हैं, बोल्ड भी होते हैं, है ना। ऊपर डिफिडेंट जो होते हैं संकोची टाइप के होते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा बोल्ड, बहादुर टाइप के लोग, है ना। सोशिएबल भी बोल सकते हैं, मतलब सामाजिक टाइप के होते हैं। बोल्ड है जैसे, हम बोल सकते हैं इन्हें डैशिंग भी। डैशिंग का मतलब भी होता है बोल्ड, कहने का मतलब डैशिंग का मतलब होता है कोई भी आदमी जो बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही रिस्की काम करता है। हु लव्स एडवेंचर और रिस्क, से कहते हैं डैशिंग पर्सन, खतरों का खिलाड़ी। ठीक है, ये सब हुए इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की, हमें बताना है सिनोनिम्स। पहला ऑप्शन है कॉन्फिडेंट, मैंने बताया ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। ये क्या है, एंटोनिम्स है बोल्ड, बहादुर, ये भी एंटोनिम्स है। क्वाय, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। क्वाय मतलब होता है शर्मीला। क्या मतलब होता है, क्वाय मतलब होता है शर्मीला। फोर्थ ऑप्शन है डेफिशिएंट, इसका नाउन फॉर्म होता है डेफिशिएंट। क्या होता है, डेफिशिएंसी। तो क्या मतलब होता है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। ठीक है, डेफिशिएंट का मतलब होता है कम। ठीक है, अ डाइट इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी, मतलब जो डाइट है उसमें विटामिन डी की कमी है। लेकिन डिफिशियंसी कैसे यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काजेज रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी काजेज बेरी बेरी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काजेज स्कर्वी। ऐसे यूज करते हैं डिफिशियंसी का और डेफिशिएंट का। डेफिशिएंट का मतलब होता है कम, डेफिशियंसी का मतलब होता है कमी। ये होता है एडजेक्टिव और ये होता है आपका नाउन। हमें बताना था डिफिडेंट का सिनोनिम्स, हो जाएगा क्वाय, शर्मिला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सॉर्डिड। सॉर्डिड का क्या मतलब होता है, समथिंग वेरी नेस्टी। क्या हो जाएगा, नेस्टी, या बोल सकते हैं हम डर्टी, या बोल सकते हैं हम बैड। कोई भी चीज बहुत ही गंदा है, बहुत ही नेस्टी है, बहुत ही बैड है, उसके लिए हम यूज करते हैं सॉर्डिड। कई सेंस में यूज करते हैं, जैसे आप समझिए, अगर हम ये कहें पॉलिटिशियन की सॉर्डिड हिस्ट्री अगर आप जानेंगे तो आप उन्हें पसंद नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ, उनके गंदे इतिहास के बारे में आपको पता चलेगा तो शायद आप उनको पसंद नहीं करेंगे। किसी का करेक्टर सॉर्डिड हो सकता है, वहां पे यूज होता है बैड, है ना। किसी का सॉर्डिड हिस्ट्री है, सॉर्डिड पास्ट है, उसके लिए भी यूज करते हैं। या कोई जगह है बहुत ही गंदी है, मतलब सॉर्डिड प्लेस है, तो कई सेंस में यूज करते हैं। कहने का मतलब यही है, समथिंग वेरी नेस्टी, वेरी डर्टी, वेरी बैड, यूज करते हैं हम सॉर्डिड। हम लिख सकते हैं गंदा या बुरा। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम क्या हो जाएंगे। नेस्टी, डर्टी, बैड, ये सब इसके सिनोनिम्स ही हैं। और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं समथिंग स्मज्ड। स्मज्ड क्या मतलब होता है, कोई भी चीज बहुत ही गंदा है, बहुत ही दाग धब्बा लगा हुआ है। स्मज का मतलब होता है ब्लॉट, स्टेन, दाग धब्बा। स्मज का मतलब है जिसमें दाग धब्बा लगा हुआ है, बहुत ही गंदा है। एक स्मज का मतलब ये भी होता है लीपना पोतना, जैसे बच्चे होते हैं आपकी कॉपी पाएंगे पेन से इधर उधर खिंचाएंगे उसे, मतलब एकदम गंदा कर देंगे, लीप पोत देंगे उसको, उसका भी मतलब होता है स्मज करना, गंदा कर देना एक प्रकार से, है ना। और हम बोल सकते हैं बीमायर्ड। बीमायर्ड का मतलब होता है बहुत ही डर्टी। स्मज्ड, सबका सेम ही मतलब हुआ, गंदा, नेस्टी, डर्टी, है ना। या हम बोल सकते हैं सलीड, SULLIED, का भी मतलब होता है
गंदा, या हम बोल सकते हैं कंटेमिनेटेड। देखिए, अगर दूध शुद्ध है इसका मतलब प्योर है, इसमें पानी मिला दिया गया, क्या मतलब हुआ, मिलावट हो गई, मतलब हुआ कंटेमिनेटेड, है ना, जिसमें मिलावट हो जाए तो बोलते हैं कंटेमिनेटेड, वो प्योर नहीं है, उसमें मिलावट है, कंटेमिनेटेड है। ठीक है, ये बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो क्या हो जाएगा, कोई चीज नेस्टी है, डर्टी है, गंदा है, कोई चीज क्लीन हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। चीज स्टेनलेस है ना, स्टेनलेस है मतलब दाग धब्बे नहीं है, स्टेनलेस है। सलीड है, हो जाएगा अनसलीड है, सलीड का मतलब गंदा, अनसलीड का मतलब साफ सुथरा। हो सकते हैं इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब ये भी होता है दाग धब्बे से रहित, एकदम साफ सुथरा। जैसे किसी का रूम इमैक्युलेट है, इसका मतलब उसका रूम बहुत ही साफ सुथरा है। ठीक है, कोई पर्सन इमैक्युलेट दिख रहा है, इसका मतलब बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही साफ सुथरा दिख रहा है। इमैक्युलेट का मतलब होता है वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत ही साफ सुथरा। ठीक है, हम यूज करते हैं वर्ड लिम्पिड का, लिम्पिड का वर्ड हमने बताया है, इसका क्या मतलब होता है, लिम्पिड का मतलब होता है वेरी नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। अगर हम कहें मनाली का जो एटमॉस्फेयर है ना बहुत ही लिम्पिड है, कहने का मतलब वहां पे स्मोक्स नहीं, धूल नहीं है, एकदम एटमॉस्फेयर क्लियर है, एकदम जो एयर है बहुत ही प्योर है ना, शुद्ध है, इसे कहते हैं लिम्पिड। ठीक है, ये सब हुए इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की, हमें बताना है सॉर्डिड का सिनोनिम्स। देखिए, पहला ऑप्शन है कैंडिड, कैंडिड मतलब हमने आपको बताया है समवन वेरी डोसाइल, जेंटल, है ना, बहुत ही सौम्य व्यवहार जिसका होता है, बहुत ही कोर्टियस होता है, लोगों से घुल मिल के रहता है, फ्रेंडली रहता है, उसे कहते हैं कैंडिड, बहुत ही प्यार से, फ्रेंडली, अमीएबल, उसे कहते हैं कैंडिड, डोसाइल, जेंटल, अमीएबल, मतलब प्यारा, जो लोगों से प्यार से बात करता है, ठीक है, घुल मिल के रहता है। दूसरा वर्ड लिम्पिड, हमने आपको बताया है ऊपर, लिम्पिड का मतलब होता है वेरी नीट एंड ट्रांसपेरेंट, सकते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, थर्ड है नेस्टी, हमें बताना था सॉर्डिड का सिनोनिम्स, यही हो जाएगा नेस्टी, गंदा। फोर्थ है प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है वेल डिस्पोज्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शांतचित्त रहता है, बहुत ही शांत रहता है, उसे कहते हैं प्लेसिड। कोई इन्वायरमेंट भी प्लेसिड हो सकता है, मतलब वहां पे शोर शराबा नहीं है, बहुत ही शांत वातावरण है, उसे कहेंगे प्लेसिड, बहुत ही पीसफुल, है ना। सॉर्डिड का सिनोनिम्स हुआ नेस्टी। आइए बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अब। फर्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ऐसा व्यक्ति जो शब्दों के ओरिजिन और उसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करता है, इसे क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हम इटिमोलॉजिस्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन है इथनोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज अबाउट द एथनिक ग्रुप, क्या मतलब हुआ, जो किसी विशेष जाति, किसी एथिक्स के बारे में, एथनिक ग्रुप के बारे में अध्ययन करता है, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके पहनावे के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में, उन्हें बोलते हैं इथनोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज अबाउट द एथनिक ग्रुप। ऐसे ही एक वर्ड होता है एंथ्रोपोलॉजी, क्या मतलब हुआ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो मैन काइंड के हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, वन हु स्टडीज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड। ठीक हुआ, मतलब इथनोलॉजिस्ट जो हुआ ना, वो कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी का एक ब्रांच हुआ। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है संपूर्ण मानव जाति के इतिहास के बारे में पढ़ना, और इथनोलॉजिस्ट मतलब वो हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष एथनिक ग्रुप के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सेकेंड वर्ड है पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम पॉलीग्लॉट। ऐसे ही एक वर्ड होता है लिंग्विस्ट, आप पढ़े होंगे लिंग्विस्ट, इसका भी यूज होता है वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, लेकिन लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट में थोड़ा अंतर होता है। देखिए, आप किसी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, ये अलग बात हुई, लेकिन आपको किसी भी लैंग्वेज में पीएचडी है, कहने का मतलब उस लैंग्वेज के बारे में आपको बहुत ही ज्यादा अध्ययन है, उसके ग्रामर्स के बारे में, उसके रूल्स के बारे में। जब ऐसा व्यक्ति कोई होता है जिसके किसी भी लैंग्वेज के बारे में बहुत ही ज्यादा डीप अध्ययन करता है,
उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट। लेकिन पॉलीग्लॉट का मतलब होता है, मतलब उसे बोलना आता है उस लैंग्वेज को, वो हो गया पॉलीग्लॉट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कई लैंग्वेज बोल सकता है वो हो गया पॉलीग्लॉट। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कई लैंग्वेज के बारे में अध्ययन किया हुआ है, कई लैंग्वेज के बारे में उसे गहन अध्ययन है, उसे बोलेंगे लिंग्विस्ट पर्सन। ये बात आप याद रखिएगा। वो कभी कभी सेम सेंस में यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा ही है लिंग्विस्ट, सेकंड है लिंग्विस्ट, हमने बता ही दिया, है ना। हमें बताना था पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इटिमोलॉजिस्ट, ठीक है। सेकंड है अ टॉल स्ट्रांग वुमेन, एक लंबी और मजबूत महिला, है ना। लंबी चौड़ी और मजबूत महिला के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हम बोलते हैं उन्हें अमेजोन, ठीक है। अमेजोन का मतलब होता है वेरी टॉल एंड स्ट्रांग वुमेन। फर्स्ट ऑप्शन है साइरन, साइरन का मतलब होता है वेरी डेंजरस वुमेन। कैसा, डेंजरस वुमेन। देखिए ग्रीक लिटरेचर है, ये कहा जाता है कि एक महिला होती है, महिला क्या होती है, आधी महिला होती है और आधी बर्ड होती है, मतलब हाफ वुमेन एंड हाफ बर्ड्स। वो करती क्या है, जो नाविक होते हैं ना, सेलर्स लोग, उनको उस तरीके से बुला लेती थी जहाँ पे पानी मतलब गहरा होता था या जहाँ पे लहर ज्यादा होती थी, उधर से आवाज करती थी, गाना गाती थी। जो नाविक लोग होते थे उससे लुभा के उधर की ओर जाते थे, और उधर लहर से वो डूब जाते थे, मर जाते थे। तो ऐसे जो वुमेन्स होती हैं जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा फुसलाती हैं, बहलाती हैं, मतलब वो लगेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट हैं, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस होती हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं वर्ड साइरन, ठीक है। थर्ड है हेरिडन, ये होता है वेरी बेलिजरेंट, झगड़ालू, बेलिजरेंट, और स्पेशली ओल्ड वुमेन, मतलब होता है ना बहुत ही झगड़ालू बुढ़िया, के लिए यूज़ करते हैं हम हेरिडन, ठीक है। फोर्थ है श्रीव, श्रीव का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड वुमेन, है ना, बैड टेम्पर्ड, जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी झगड़ा करने लगती हैं, उन्हें कहते हैं श्रीव, ठीक है। हमें बताना था अ टॉल स्ट्रांग वुमेन, तो सही ऑप्शन हो जाएगा अमेजोन। नेक्स्ट है अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, मतलब किसी ब्रांच पे क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस। जैसे सुबह सुबह आप देखते हो कि फूल के पौधे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, है ना, किसी भी प्लांट्स में आप देखोगे सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा फूल लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। मतलब ब्रांच में क्लस्टर ऑफ फ्लावर लगे हुए हैं, मतलब पेड़ पे ही लगे हुए हैं, प्लांट्स पे ही लगे हुए हैं, है ना, फूल के पौधे में ही लगे हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। पहला है बुके, बुके का मतलब क्या होता है, गुलदस्ता, ठीक है। जब गुल को, गुल मतलब होता है फूल, गुल का मतलब होता है फूल, फ्लावर, ठीक है। गुलदस्ते का मतलब होता है एक ऐसा पॉट है जिसमें गुल्स को मतलब फूल को अच्छे से सजाया गया होता है, उसे बोलते हैं गुलदस्ता, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है रेत, रेत का मतलब होता है माला, गार्लैंड, ठीक है, ARLAND, माला। फोर्थ ऑप्शन है इनकैंडिसेंस, ये तो फिजिक्स का टर्म है ना, साइंस का टर्म है इनकैंडिसेंस। इसका मतलब क्या होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसे बोलते हैं इनकैंडिसेंस, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। हमें बताना था अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, सही ऑप्शन होगा इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। फोर्थ है अ मेथड ऑफ बॉइलिंग फूड ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, एक ऐसा तरीका है जहाँ पे भोजन को बहुत ही ज्यादा नहीं पकाया जाता है, बहुत ही धीरे धीरे धीमी आंच में पकाया जाता है थोड़े समय के लिए, है ना, उसे क्या बोलते हैं, मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं परबॉयल, PARBOIL। स्पेशली हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स के लिए वेजिटेबल्स के लिए, जब सब्जियां हम बहुत ही कम पकाते हैं धीमी आंच में, वहां पर यूज करते हैं हम परबॉयल करना। देखिए पहला है स्टीम, स्टीम का मतलब होता है एक तो भाप, ठीक है। स्टीम का एक और मतलब होता है मेथड के रूप में, मतलब भाप से किसी चीज को पकाना, भाप देना, उससे भी यूज करते हैं हम स्टीम। सेकेंड है बेक करना, बेक का मतलब होता है पकाना, ठीक है। लेकिन कैसे पकाना, किसी भी चीज को धीमी आंच में, लेकिन वहां पे फ्लेम नहीं है, ड्राई हीट में, ओवन में किसी चीज को पकाना, भट्ठी में, जैसे कोयले की भट्ठी में या ओवन में किसी चीज को पकाना, ड्राई हीट में पकाना, उसे कहते हैं बेक करना। बेक करने का एक और मतलब होता है टू मेक समथिंग हार्डन, किसी भी चीज को कठोर करना, हार्डन करना, तब यूज होता है बेक। फोर्थ ऑप्शन है सल्यूट, सल्यूट का मतलब होता है ट्रिब्यूट देना, है ना, सल्यूट करना, ट्रिब्यूट देना, रिस्पेक्ट देना एक प्रकार से, है ना, सल्यूट देना या रिस्पेक्ट देना या ट्रिब्यूट देना।
समथिंग दैट शोज रिस्पेक्ट नोन एज सैल्यूट। ठीक है, हमें बताना था मेथड ऑफ बॉइलिंग फूड ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली। सही ऑप्शन हुआ पर बॉयल करना। फोर्थ है द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, उसे हम बोलते हैं अवांट ग्रेड। मतलब किसी भी आर्ट के क्षेत्र में कुछ लोगों का ग्रुप है जो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है, मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है, मतलब उस क्षेत्र में बहुत ही फेमस लोग हैं, उसका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं अवांट ग्रेड। सेकेंड ऑप्शन है इकोनोक्लास्ट, का मतलब होता है भ्रूण विरोधी, एक ऐसा पर्सन जो अपोज करता है, वन हु अपोजेस द एक्सेप्टेड बिलीफ्स ट्रेडिशन और आइडियाज, मतलब जो पहले से बिलीफ्स हैं, ट्रेडिशन है, आइडियाज हैं, उनका जो अपोज करता है, उसको खिलाफ रहता है, उसे कहते हैं इकोनोक्लास्ट। मतलब बोलते हैं इन्हें हिंदी में मूड़ी विरोधी। ठीक है, ये लोग एक्सेप्टेड बिलीफ्स को नहीं मानते, उसके खिलाफ रहते हैं। ठीक है, थर्ड है रिवोल्यूशनरी, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रांतिकारी, तो आप सुने ही होंगे। एक इसका और मतलब होता है समथिंग वेरी इफेक्टिव, समथिंग वेरी इफेक्टिव उसे भी बोलते हैं रिवोल्यूशनरी, मतलब परिवर्तनकारी, परिवर्तनकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, समथिंग वेरी इफेक्टिव या समथिंग वेरी रिवोल्यूशनरी सेम मतलब हुआ। ठीक है, क्रांतिकारी या परिवर्तनकारी। फोर्थ है नर्ड, नर्ड का मतलब होता है समवन हु हैज वेरी बोरिंग हॉबीज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बोरिंग है, उसकी हॉबीज बहुत ही बोरिंग है, और वो व्यक्ति बहुत ही फैशनेबल नहीं है, बहुत ही एक प्रकार से आउटडेटेड सा है, ओल्ड फैशनड है, कह सकते हैं ओल्ड फैशनड, है ना, ओल्ड फैशनड है, या उसकी हॉबीज जो है बोरिंग हॉबीज हैं, जिसकी क्या बोल सकते हैं कि बोरिंग हॉबी है, मतलब अनइंटरेस्टिंग सा व्यक्ति, उसे बोलते हैं नर्ड। ठीक है, हमें बताना था द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, सही ऑप्शन हुआ अवांट ग्रेड। ठीक है, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है पुट द फुट डाउन। पुट द फुट डाउन का मतलब होता है एक फर्म डिसीजन लेना, एक फर्म स्टैंड लेना, मतलब कड़ा निर्णय लेना कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम इसे करके ही रहेंगे, इसे कहते हैं पुट द फुट डाउन। मतलब अब हमने निर्णय ले लिया है, अब हम इसे करके ही रहेंगे। सही ऑप्शन हुआ इसका टेक अ फर्म स्टैंड, टेक अ लाइट स्टैंड, टेक अ हैवी स्टैंड, टेक अ शेकी स्टैंड, नहीं, इनका कोई मतलब नहीं हुआ। सही मतलब है इसका टेक अ फर्म स्टैंड, मतलब एक कड़ा निर्णय लेना, एक फर्म स्टैंड लेना, पुट द फुट डाउन। ठीक है, सेकंड है स्टैंड वंस ग्राउंड, जैसे आप युद्ध कर रहे हैं, आप अपना मैदान छोड़ के नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, आप इल्ड नहीं करना चाहते हैं। सही ऑप्शन हुआ इसका रिफ्यूज टू इल्ड, मतलब सरेंडर करना, हार मानना नहीं चाह रहे हैं आप। स्टैंड वंस ग्राउंड कहने का मतलब आप मैदान छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं, आप मैदान में डटे रहना, उसे कहते हैं रिफ्यूज टू इल्ड। फर्स्ट है नेल्ट, नेल्ट मतलब होता है घुटने टेक देना, सरेंडर तो पता ही है आपको। थर्ड है केप्ट स्टैंडिंग, खड़े रहना, लेकिन खड़े रहने का कुछ भी मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सही मतलब है वो है रिफ्यूज टू इल्ड, मतलब आप इल्ड करना, इल्ड का मतलब होता है सरेंडर करना, आप सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं, सरेंडर ना करना, हार ना मानना, इसे कहते हैं स्टैंड वंस ग्राउंड। ठीक है, सही आंसर हुआ इसका रिफ्यूज टू इल्ड। नेक्स्ट है ऑन द सेम पेज। अगर दो पर्सन ऑन द सेम पेज हैं, इसका मतलब वो दोनों लोग एक ही तरीके से सोचते हैं, उनके विचार सिमिलर हैं, उनकी सोच सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा थिंग्स इन अ सिमिलर वे। प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए प्रेजेंट होना, नहीं ये भी नहीं होगा। रजिस्टर्ड फॉर द वर्क, वर्क के लिए रजिस्टर करना, ये भी नहीं होगा। विलिंग टू पे द सेम फीस पेमेंट करने के लिए विलिंग होना, इच्छुक होना, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। सही ऑप्शन होगा इसका थिंग्स इन अ सिमिलर वे। इफ टू पर्सन आर ऑन द सेम पेज इट मीन्स दे थिंग्स इन अ सिमिलर वेज, उनकी सोच एक जैसी है, वो एक ही तरीके से सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है समवन वेरी टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ठीक है, सही ऑप्शन होगा इसका थर्ड, मतलब कोई आदमी जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, बहुत ही ज्यादा सक्सेस प्राप्त किया है, उसे बोलेंगे गोइंग प्लेसेस। फर्स्ट है गोइंग एब्रोड, एब्रोड जाना, एब्रोड का क्या मतलब होता है समथिंग नॉट बिलोंग्स टू यू, दैट इज नोन एज एब्रोड। जैसे आप एब्रोड जाते हैं, इसका मतलब आप अपने कंट्री से बाहर जाते हैं, कि कंट्री आपसे बिलोंग करती है, आप अमेरिका जाते हैं, एब्रोड जाते हैं, वो चीज आपसे बिलोंग नहीं करती है, तो गोइंग एब्रोड ये भी नहीं होगा। गोइंग टू स्पेसेस, स्पेस में जाना,
अंतरिक्ष में जाना, नहीं ये भी नहीं होगा। फ्रेंडली एंड अमिकेबल, कोई आदमी बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही अमिकेबल है, मित्रवत व्यवहार करता है, ये भी नहीं होगा। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है समवन वेरी टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, ठीक है। लास्ट है पुल नो पंचेस। पुल नो पंचेस का मतलब होता है कोई आदमी बहुत ही फ्रैंकली बात जब करता है, कोई भी चीज छुपाता नहीं है, जो चीज उसके मन में है, दिल में है, सामने वाले से कह देता है, इसे बोलते हैं पुल नो पंचेस। पुल नो पंचेस का मतलब हुआ स्पीक फ्रैंकली। कैसे? स्पीक फ्रैंकली, जब फ्रैंकली आप बात करते हैं, ठीक है। स्पीक पोलाइटली, नहीं ये भी नहीं होगा। पोलाइटली मतलब होता है नम्र तरीके से बात करना, लेकिन नम्र तरीके से बात करना मतलब फ्रैंकली नहीं हुआ। फ्रैंकली जब आप होते हैं तो आप सामने वाले से सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन पोलाइटली का मतलब हुआ आप नम्र व्यवहार कर रहे हैं, आप उग्र व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्रैंकली का मतलब हुआ आप सामने वाले से सब कुछ शेयर कर रहे हैं, फ्रैंक बात कर रहे हैं, ठीक है। फुल नो पंचेस का मतलब वही हुआ। स्पीक रूडली, नहीं ये भी नहीं होगा। स्पीक स्वीटली, बहुत ही प्यार से बात करना, नहीं। स्पीक फ्रैंकली इसका सही आंसर होगा। फुल नो पंचेस का मतलब हुआ स्पीक फ्रैंकली, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे लेक्चर। आशा करते हैं जो कुछ समझाने की कोशिश हमने आपको की वो आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें आपको टाइम पे नोटिफिकेशन जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।